हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस सेशन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइबरवीन्स 8 लेसन नंबर 7 रिव्यू पाइथन, जिसमें हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन एंड फीचर्स ऑफ पाइथन लैंग्वेज। ये है लेसन नंबर 7 रिव्यू पाइथन का सिलेबस, और जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक फीचर्स ऑफ पाइथन पढ़ेंगे। रियल डेली लाइफ कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स। इसका मतलब आम जिंदगी का हर काम 3 प्रोसेसेस से होकर गुजरता है। वो कौन सी प्रोसेसेस है? इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। जैसे आम जिंदगी का जो एक फ्लोर है, जिसे हम आटा कहते हैं, अगर हमें इसे तैयार करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम वीट लेकर आएंगे, जिसे हम गेहूं कहते हैं। फिर उसको हम पीसेंगे, ग्राइंडिंग, और फिर हमारे पास फ्लोर या आटा जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा, जिसमें हमारी वीट है, दिस इज द इनपुट, द रॉ मटेरियल। ग्राइंडिंग जो है वो प्रोसेसिंग है, और आउटपुट जो है वो आटा यानी कि फ्लोर है। इसी तरह कंप्यूटर भी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जिसका नाम है आईपीओ, यानी इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। कंप्यूटर में जो डेटा है, वो रॉ मटेरियल जो है, वो हम वेरियस इनपुट डिवाइसेस की मदद से डालते हैं, जैसे कि कीबोर्ड है, या इंस्ट्रक्शंस देते हैं विद द हेल्प ऑफ माउस। और फिर उसकी प्रोसेसिंग की जाती है सीपीयू में विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम्स की मदद से सीपीयू में उस डेटा की जो रॉ मटेरियल है उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, और फिर हमें फाइनल आउटपुट जो है वो मॉनिटर या अदर आउटपुट डिवाइसेस लाइक प्रिंटर पे मिल जाता है। तो इसका मतलब कंप्यूटर भी किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? द प्रिंसिपल ऑफ आईपीओ मींस इनपुट, processing and output. Programming languages are used to write programs, यानी वो programs जिनकी मदद से हम input को output में convert करते हैं, उनको लिखने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ज़रूरत होती है। तो आजकल जो पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ हो रही हैं, उनमें से कुछ हैं पाइथन, सी, सी प्लस प्लस एंड जावा। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पाइथन, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय गुइडो वैन रॉसम। तो किन्होंने बनाई है? इसके डेवलपर कौन है? गुइडो वैन रॉसम इन February 1991 एट द सेंट्रम विस्कंडे एंड इन्फॉर्मेटिका, जिसका शॉर्ट फॉर्म है CWI। तो CWI बेसिकली क्या है? इट्स नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो पाइथन एक स्नेक का नाम है, पर जो गुइडो वैन रॉसम ने पाइथन डेवलप करी, इट इज नेम्ड आफ्टर अ ब्रिटिश कॉमेडी शो जिसका नाम है मॉन्टे पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। पाइथन जो है, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय 2 लैंग्वेजेस, ABC एंड मॉड्यूला 3। पाइथन बहुत सारी एप्लीकेशंस में यूज़ की जा रही है, और बहुत सारी एप्लीकेशन जो है पाइथन को यूज़ करके डेवलप हुई है। जैसे आपको पता है यूट्यूब जो वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, गूगल जो सर्च इंजन है, ड्रॉपबॉक्स जो ऑनलाइन स्टोरेज सर्विस है, इंस्टाग्राम जो सोशल नेटवर्किंग साइट है, क्वेरा जो डिस्कशन फोरम है, एंड बिटोरेंट जो डेटा ट्रांसफर सिस्टम है, ये सब जो है पॉपुलर एप्लीकेशन जो डिज़ाइन की गई है पाइथन को यूज़ करके। किसी भी लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले, उसको समझने से पहले, हमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो है वो अच्छे से आनी चाहिए। जिसमें से सबसे पहली टर्म हमारे पास आ रही है, दैट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है? इट्स अ मीडियम ऑफ
कम्युनिकेशन। भाषा जो है वो एक बातचीत का जरिया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप बात करना किससे चाहते हैं। तो हम बात करना चाहते हैं एक मशीन से, एक ऐसी मशीन जो कैपेबल है पर इंटेलिजेंट नहीं, जो ये नहीं जानती कि अगला स्टेप क्या है, क्या करना है, पर अगर आप उसे स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन प्रोवाइड कर दो तो वो आपके हिसाब से काम जो है वो कर सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आ रही है, वो है प्रोग्राम। सो प्रोग्राम क्या चीज़ है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड इंस्ट्रक्शंस। जैसे मैंने कहा कि कंप्यूटर को अगर हम स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन दे दें तो वो हमारे लिए हमारा डिजायर्ड काम जो है वो कर देता है। तो वही जो स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन है उसी को हम प्रोग्राम कहते हैं। सो प्रोग्राम क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ selected instructions written in a sequence to do a specific task। तो बच्चों ये ध्यान रखना है कि प्रोग्राम जब भी हम लिखते हैं वहाँ सिलेक्शन बहुत मैटर करती है, और दूसरी चीज़ जो मैटर करती है वो है सीक्वेंस। यानी आपकी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आपके गोल के हिसाब से होनी चाहिए, आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट के हिसाब से होनी चाहिए, और वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही होनी चाहिए। जैसे कि हिंदी में भी हम प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? कार्यक्रम। कार्य का मतलब होता है टास्क और क्रम का मतलब होता है ऑर्डर, कि पर्टिकुलर ऑर्डर में ही आपने इंस्ट्रक्शंस लिखनी है, तभी आप डिजायर्ड रिजल्ट को, सेंट्रल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। सो नेक्स्ट हमारी टर्म है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर विच कैन बी टच। कंप्यूटर के वो हिस्से जिन्हें आप छू सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, इन्हें आप सबको टच कर सकते हो ना। सो दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। नेक्स्ट टर्म इज सॉफ्टवेयर। सो सॉफ्टवेयर क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ इंटररिलेटेड प्रोग्राम्स working in coordination with each other to achieve the central objective। बहुत सारे प्रोग्राम्स जब मिलजुल के काम करते हैं एक सेंट्रल गोल को लेके, दैट बिकम्स अ सॉफ्टवेयर। जैसे मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर क्या है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोग्राम्स। बहुत सारे प्रोग्राम जब कोऑर्डिनेशन में मिलजुल कर काम करते हैं एक सेंट्रल ऑब्जेक्टिव को सामने रख के, सो दैट इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। लेकिन जो डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन द कंप्यूटर कंस्टिट्यूट सॉफ्टवेयर। सो डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं उसे भी हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? डेटा, मैंने जैसे आपको बताया था, द रॉ मटेरियल। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन क्या है? जो उसके ऊपर आपने एक्शन परफॉर्म करना है, दैट इज द इंस्ट्रक्शन। सो इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। व्हाट इज एन इंस्ट्रक्शन? द सिंगल ऑर्डर गिवन टू द कंप्यूटर। जो एक ऑर्डर आप कंप्यूटर को दोगे कि मेरे लिए काम करो, एक ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड एन इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस को जब हम ग्रुप करते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को ग्रुप करेंगे, देन इट विल बिकम अ प्रोग्राम। एंड बहुत सारे प्रोग्राम्स जब मिलजुल के काम करते हैं फॉर अ सेंट्रल ऑब्जेक्टिव, दैट इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। तो बात यहाँ पर आती है कि इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं, जो ऑर्डर्स होते हैं जो कंप्यूटर को दिए जाते हैं कि ये हमारे हमारे लिए इस हिसाब से काम करो, सो दोज इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन सम लैंग्वेज। ठीक है, किसी लैंग्वेज में ही वो इंस्ट्रक्शन लिखी जाती है, उसे बोलकर नहीं बात समझ आती, लिख कर बात समझ आती है। यानी जो हम उसे ऑर्डर देंगे हम उसे लिख के देंगे। सो इंस्ट्रक्शंस हमेशा किसी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, और इसीलिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ज़रूरत होती है। सो हम ये बात क्यों पढ़ रहे हैं? हम यहाँ पर इसी जो कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि कंप्यूटर हमारी दी हुई इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से काम करता है। इंस्ट्रक्शंस जो है वो किसी लैंग्वेज में लिखी जाती हैं, इसलिए हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें हम कंप्यूटर को प्रोग्राम यानी ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दे सकें और वो हमारे हिसाब से काम कर सके। So let's start with features of Python language. So सबसे पहला point है Python is a high level language. तो
तो हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? वो लैंग्वेज जो इंग्लिश जैसी है. पाइथन इज इंग्लिश लाइक एंड इट इज वेरी इजी टू लर्न. इसे सीखना बहुत आसान है और एक कैजुअल यूजर हम और आप इसमें आसानी से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. इसमें एरर रिमूवल, यानी अगर एरर आ जाए, गलती हो जाए तो उसे ठीक करना भी आसान है, जिसे हम डीबगिंग कहते हैं. सो एरर रिमूवल भी बहुत आसान है. ये पोर्टेबल है. इसका मतलब कि एक बार अगर एक प्रोग्राम आप पाइथन में बनाते हो एक मशीन पर, तो वो दूसरी मशीन पे आसानी से कॉपी करके चलाया जा सकता है. सो फीचर नंबर 2, पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है. क्लास जिसमें हम डिफाइन करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस, एंड ऑब्जेक्ट उन प्रॉपर्टीज और फंक्शंस को अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये क्लास डिफाइन करी है हमने स्टूडेंट, जिसकी प्रॉपर्टीज हैं रोल नंबर, नेम एंड एज, एंड फंक्शंस जो है वो कि स्टूडेंट स्टडीज अ सब्जेक्ट. So this is object number 1. This is student 1 having the roll number 1, name Rakesh, age 10. And this is student number 2, roll number 2, name Nitin and age 12. So जितने भी objects student class के होंगे, they will be having same properties and functions. So वो language जिसमें concept use होता है classes and object का, उसे हम object oriented programming language कहते हैं. Third feature is Python is a case sensitive language. Case sensitive language वो होती है जो बड़ी ABCD यानी कैपिटल लेटर्स एंड छोटी ABCD यानी स्मॉल लेटर्स में फर्क करती है. उसके लिए ये कैपिटल P लिखा है और ये स्मॉल p लिखा है, ये दो डिफरेंट नेम्स हैं. तो पाइथन जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. इसलिए जहां पर कैपिटल लेटर्स यूज करने हैं सिंटेक्स में, वहां कैपिटल ही यूज करना पड़ेगा आपको. और जहां स्मॉल लेटर्स डिफाइन किए गए हैं कि आपको स्मॉल लेटर्स में लिखना है, तो उसको आपको स्मॉल लेटर में ही लिखना पड़ेगा. तो ये फर्क करती है कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स में. Fourth feature is Python is interpreter based language. बच्चों ये हमेशा याद रखना है कि कंप्यूटर को सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझ आती है. उसे इंग्लिश जैसी भाषा, इवन पाइथन भी समझ में नहीं आती. तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक ट्रांसलेटर चाहिए जो पाइथन को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करे, ताकि वह समझ सके कि हम उससे क्या काम करवाना चाहते हैं. सो पाइथन के ट्रांसलेटर को हम इंटरप्रेटर कहते हैं, जो क्या करता है लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन and simultaneous execution. So line by line translation of the Python code into machine language and simultaneous execution. तो Python interpreter क्या करता है, अगर आपने एक Python का प्रोग्राम लिखा है तो Python की एक लाइन पढ़ता है, उसे ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में और साथ के साथ आपको आउटपुट भी दिखा देता है आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट. फिर वो सेकंड स्टेटमेंट पढ़ता है, उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और फिर रन करके आपको आउटपुट दिखा देता है. तो इस तरह से लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन होती जाती है और साइमल्टेनियस आपको आउटपुट भी दिखती जाती है. लेकिन इसमें अगर एरर आ जाएगी ना किसी भी स्टेटमेंट के ऊपर, तो प्रोग्राम वहां पर रुक जाएगा और फिर आपका प्रोग्राम आप ठीक करोगे एरर को और फिर दोबारा से आपको ट्रांसलेट करके एग्जीक्यूट करके वो दिखाए. So Python is platform independent cross platform language. इसका मतलब है Python हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल जाता है, लाइक विंडोज, लाइनेक्स, मैक, सुपर कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, हर तरह के प्लेटफॉर्म पे Python चल जाती है. इसका मतलब Python जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है. Python is open source language. इसका मतलब ये है कि वो इंस्ट्रक्शंस, वो प्रोग्राम्स जिससे आपका पाइथन सॉफ्टवेयर बना है, वो आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है. जो ओरिजिनल सोर्स कोड है वो फ्रीली अवेलेबल है और उसे आप रीडिस्ट्रीब्यूट और मॉडिफाई भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. सो इसलिए हम कहते हैं पाइथन इज ओपन सोर्स लैंग्वेज.
पाइथन इज एक्सप्रेसिव। इसका मतलब ये है कि पाइथन जो है थोड़ा सा कोड लिख के आप बहुत बड़े गोल्स अचीव कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे सिंबल्स, जैसे ये वाले सिंबल्स आप देख रहे हो, ऐसे याद करने के बजाय छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड्स एंड और ये याद कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल लगेगी आपको, इंटरैक्टिव है और इजी टू लर्न है। एक नए बिगिनर पर्सन के लिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। सो पाइथन जो है वो वेरियस फील्ड्स में यूज हो रही है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में, वेब एप्लीकेशन में यानी वेबसाइट्स बनाने में काम आती है, मोबाइल एप्लीकेशंस में यानी कि मोबाइल एप्स बनाने में काम आती है, मशीन लर्निंग में, रोबोटिक्स में से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग में, डेटाबेस हैंडलिंग में। सो बहुत सारे फील्ड्स में आज पाइथन जो है वो यूज हो रही है, द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज इन द वर्ल्ड।